नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन के राज में। दोस्तों, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि अपने मन को काबू में करके किस प्रकार खुद पर भरोसा स्थापित कर पाएँ। तो आइए जानते हैं ओशो के विचार के द्वारा खुद को कैसे विश्वासित करें या मन को कैसे काबू करें। तो ओशो कहते हैं, कोई भी चीज़ मस्तिष्क का हिस्सा बनती है तब जब अतीत हो जाती है। जब तुम्हारा अनुभव हो जाता है तब मस्तिष्क का हिस्सा बनता है। मस्तिष्क जीता है अतीत में, मुर्दा में। इसलिए मस्तिष्क डरता है। भविष्य में जाने में हृदय सदा तैयार है छलांग लेने को। तुम्हारा हृदय तो उछल से भरा है, तुम्हारा हृदय उठा लेना चाहता है कदम। मस्तिष्क चालाकियाँ बरत रहा है। मस्तिष्क ठहरो, सोचो, पहले निर्णय करो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि नए पथ पर पैर करो और कुछ ना मिले। कहीं ऐसा ना हो कि बीच से ही लौटना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि जीवन की पद्धति बदलो, इतना श्रम उठाओ और श्रम के अनुसार पुरस्कार ना हो तो थोड़ा सोचो, गणित बिताओ, हिसाब लगाओ, लेकिन मस्तिष्क की सुनो। अगर तो कभी कदम उठाना सकोगे, थोड़ा सोचो। छोटा बच्चा माँ के पेट में है, अभी जन्म होने के करीब है। अगर मस्तिष्क हो, अगर बुद्धि पैदा हो गई हो तो बुद्धि कहेगी, कहाँ जाते हो? जीवन की यह प्रक्रिया, यह ढंग, यह गर्भ में रहना कितना सुखद है। कोई झंझट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दायित्व नहीं। 24 घंटे सोए सोए रहते हो। कहाँ जाते हो पता नहीं। बाहर क्या होगा, कौन सी मुसीबत, कौन सी चुनौतियां हैं। अगर बच्चे के पास थोड़ा गणित हो, तर्क हो, तो कोई बच्चा माँ के गर्भ से पैदा ही ना हो। लेकिन गणित नहीं होता, गणित बाद में आता है। सौभाग्य की बात, तर्क बाद में आता है। बच्चे के पास तो सिर्फ हृदय होता है, नए के लिए आतुर, उत्सुक। अगर हम बुद्धि की बात मान के चलें तो पृथ्वी जरा जीर्ण से भर जाती है। इस देश में ऐसा ही हुआ है। लोगों ने अतिशय बौद्धिकता के साथ अपने गठबंधन बना लिए, इसलिए यह देश जरा जीर्ण हो गया है। इस देश में यवन नहीं रहा है, यह खंड में जी रहा है। या अब भी अतीत के हीन का इसके पास कोई उमंग नहीं है। नए के लिए यहाँ गिर गए पीले पत्तों की प्रशंसा करता है। ई जो कोपले खिलती हैं उनकी तरफ पीठ फेर लेता है। यह पूजता है पत्थरों को, जड़ को, अतीत की लकीरों को। यह लकीर का फ़कीर हो गया है और ऐसा ही सारे लोगों को चिन्ह हो गया है। हिम्मत जुटा नहीं पड़ेगी। और मैं तुमसे इतना कहता हूँ, ना के साथ हारने में भी जीत, पुराने के साथ जीतने में भी जीत नहीं है। पुराने के साथ सुख भी मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका अर्थ सुविधा होती। ना के साथ दुख भी मिले तो भी विकास होता है। नए के साथ पाया गया दुख ही रहा है, उसे ही मैं तपस्या कहता हूँ। धूल लगा के शरीर पर पोत कर बैठ गए, या कांटों की सैया बनाकर लेट गए, या उपवास किया, इस सब को मैं तपस्या नहीं कहता हूँ। इस सब को तो रग चित्त की मूता कहता हूँ। तपस्या तो एक ना एक के साथ जाने का एहसास, अज्ञात में उतरने की हिम्मत। जैसे छोटा बच्चा माँ के गर्भ को छोड़ता है। अभी 2 दिन पहले पास के ही एक वृक्ष पर एक चिड़िया अपने बच्चों को बड़ा कर रही थी। रोज रोज बच्चे बड़े होते चले गए। 2 दिन पहले पहली बार घोंसले से बाहर निकले। जब पहली बार घोंसले से बाहर निकले, मैं उनके पास खड़ा था। दोनों बैठे थे शाखा पर, बड़े आश्चर्य विमुख पर तोते हुए, सोचते विचारते आगे कदम बढ़ाना कि नहीं। अभी तक घोंसले से बाहर नहीं आए थे और उनकी माँ दूर वृक्ष पर बैठकर गुहार दे रही थी। यही है बच्चों को बुलाने का, पुकार दे रही थी, आवाज़ दे रही थी। उसकी आवाज़ देख फड़फड़ाते पर मोह घोंसले का सुरक्षा और
पहले कभी पंख खोले नहीं तो पंख खोल नहीं ऊ नहीं। उनकी दुविधा देखकर नए नए संन्यास लेते व्यक्तियों की जो सुविधा का मुझे स्मरण आया, ऐसे ही पर तलते, सोचते, घबराते, पीछे लौट के देखते, लेकिन कब तक माथी की पुकारे गई आवाज़, दिए गए टेर पर पटे कोई आधा घंटा लगा, धीरे धीरे फड़फड़ाए, थोड़े दूर हटे, घोंसले से उसी वृक्ष पर दूसरी शाखाओं पर बैठे, थोड़ा भरोसा बढ़ा, थोड़े पंख मारे हवा में, फिर लौट आए, थोड़ा और भरोसा बढ़ा, फिर उड़ गए। तब से पता नहीं 2 दिन से मैं देख रहा हूँ रोज़, फिर नहीं लौटे। अब क्या लौटना पड़ा रह गया, घोंसला पड़े रह गए, उसमें 2 अंडे, टूटे फूटे पक्षी हिम्मत जुड़ा लेते हैं आकाश में उड़ने की, जो कभी नहीं उड़े। मनुष्य होकर भी हम हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। तुम्हें पुकार कर रहा हूँ, दूर वृक्ष से, टेर से आवाज़ दे रहा हूँ, रोज़ टेर चल रही है। तुम कहती हो हर बार, या आती हो बिना संन्यास लिए चली जाती हो। संन्यास का भाव तो कई बार मन में उठता है, लेकिन लेने का साहस नहीं जुटा पाती हो। थोड़े पर फड़फड़ा, थोड़े ना कि पुलक से भरो, थोड़ी हिम्मत जुटाओ। पंख तुम्हारे पास हैं, मैं तुम्हें आकाश से बुलाता हूँ, मैं तुम्हें दूर का निमंत्रण दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास पंख नहीं हैं, उतने ही पंख हैं जितने, सिर्फ भरोसा नहीं है। भरोसा आए कैसे उड़ो तो आए, इतना कह सकता हूँ कि नए के साथ मिला दुख भी बहुत प्रीत कर, और थोड़ा दुख तो मिलेगा। क्या तुम सोचते हो वो बच्चे पक्षियों के, उन्हें पीड़ा नहीं हुई होगी? हवा के झोंके, रात वर्षा हुई, किसी वृक्ष पर बैठे होंगे, बिना घोंसले के, पंख भीग गए होंगे, टटे होंगे, सर्दी में मन ख्याल भी आता होगा अपना घोंसला अच्छा था, इस झंझट में पड़ गए, लेकिन फिर भी आकाश में उड़ने का आनंद ऐसा है। यह सब कीमती चुकाई जा सकती हैं, चुकानी ही पड़ती हैं, और जो चुका है वो कीमत वही पाता है। गंध से बोझल पवन है और फिर चंचल चरण है। कौन सा मौसम लगा है, दर्द भी लगता सगा है। अनिल सवर लहरियों के गीत जादू डालते, सर्दी मेघों तले मैदान फूल उछलते। आज तो बस मैं नमन है, गीत में भीगा गगन है। प्रण को किसने ठगा है, दर्द भी लगता सगा है। ओ उदासी की किरण भटकी हुई क्या कह रही है, तू धूल के पार निसार क्यों बह रही है, तू तुल के पार निसार ही क्यों बह रही है, तू प्रीत का कोई वचन है, नित निभाना प्रण प्रण है। ना मैं सपना जगा है, दर्द भी लगता नया है, दर्द भी लगता सगा है। पूर्ण योर भार खेतों में लचकती, साध वेला बांसुरी के सवर, सरखी का एक मेरा सवर अकेला टेरता। मान विजन और तन चुभन, कौन सा मौसम लगा है, दर्द भी लगता सगा है। नए के साथ दर्द भी बहुत सगा है, पुराने के साथ सुविधा भी सिर्फ धीमे धीमे आत्महत्या है, और कुछ भी नहीं। क्या छोड़ने को, क्या मिट जाएगा, मिट पाएगा ही कुछ तो छूटेगा। क्या इसलिए खोजो और तब तक खोजते हो जब तक मिलना न हो जाए, तब तक कदम न रुकें, तब पंख बंद न हो, चाहे कितना ही भय लगे, प्रत नहीं हो, आकाश में उड़ना ही होगा। और चुनौती जग गई है, कब तक झूठ लगाओगे, कब तक लौट लौट जाओगी। यह लौट जाना आदत बन गए जाए तो, या लौट जाना भी लकीर न बन जाए, इसके पहले
की आदत न बन जाए। कुछ करो, कुछ जागो, कुछ साहस जुटाओ। पार करना चाहते हो गरजते सिंधु को, यदि प्रण लेकर आज लहरों में उतरना ही पड़ेगा। यह तरंग दूर से चलकर तुम्हारे पास आती, उस नए जग के नए संदेश अपने साथ लाती। कुल पर बैठे मनन करते रहेंगे, और कब तक मुखर उस पार मधुर तुमको बुलाती है। चाहते यदि तुम नया जीवन, नया यवन, नया मन, आज बाहों में उमड़ता सिंधु भर ही पड़ेगा। तुम नया विश्वास लेकर पग बढ़ाओ, आज अपना तुम नया इतिहास लेकर दग उठाओ। आज अपना छूट जाने दो बहुत पीछे पुराने इस गगन को, नया आकाश लेकर जग सगत सजाओ। आज अपना प्रण में यद हो रहे मूर्ख निर्माण के स्वर, आज का कण कण का नया श्रृंगार करना ही पड़ेगा। यह प्रलय की पीर है, नव सृष्टि का मधुन होगी। यही है निशा की सूरी का वरदान होगी। इस पुरातन जर्जर युग मूर्ति को अब टूटने दो। जिस शिला पर हाथ रख दोगे वही भगवान होगी। तुम हिमालय के सवजन हो, सिंधु की गहराई हो। क्या आज पंखों में असीमित व्यम भरना ही पड़ेगा? पार करना चाहते हो इस गरजते सिंधु को, प्रण लेकर आज लहरों में उतरना ही पड़ेगा। उतरो, डूबने का भय लगता है तो भी उतरो। सभी नए तैरना सीखने वाले को डूबने का भय लगता है। जो डूबने के भय से रुक ही गया किनारे पर तो जान ना पाएगा आनंद तैरने का। और दूर है किनारा दूसरा वही है मंजिल जाना पार, तो ही परमात्मा मिले। संन्यास तो केवल एक छोटी सी नौका है, उस पार जाने की माना दूर धूल में छिपा उस पार का किनारा दिखाई तो पड़ता है। इसलिए किसी की आँख वाले संबंध जोड़ना है, इसलिए कि आँख वालों के पास उतना बैठना होता है ताकि तुम्हारे भीतर भी सोए हुए स्वर धीरे धीरे संभल जाए। तुम्हारी वीणा पर भी चोट पड़े चंद्र रेखा, इसलिए आती रही। इस आने का कुछ अर्थ न रह जाएगा अगर इस रस में न डूबी तो फिर ऐसा ही होगा। सरोवर तक आए और प्यासे ही लौटते रहे। सरोवर तक आने से प्यास नहीं बुझती, अंजलि बनानी होगी, झुकना होगा, जल भरना होगा, कंठ में उतारना होगा तो प्राण तृप्त होंगे। संन्यास झुकने की प्रक्रिया है, अंजलि बांधने की दूसरा। प्रसन्न तंत्र, वाम मार्ग, अखोर पंथ, नाथ पंथ जैसे नामों से लोग क्यों डरते हैं? इन मार्गों का सही विश्लेषण और सम्यक अभ्यास से क्या ऐसी संभावना नहीं है कि लोग फिर से नए आयाम से न समझे और इनकी निंदा और उपेक्षा न करें? तरु से पूछा है और एक नहीं 14 प्रश्न पूछे, मुझे भी गिनती करनी पड़ी। ऐसा उसने कभी किया नहीं। गोरख से कुछ संबंध रहा है, कोई स्मृति जग गई है, कोई झरना फूट पर यहाँ कोई नया नहीं है, सभी पुराने हैं। कितने पथों पर चले न मालूम, किन किन सद्गुरु के सानिध्य में रहे। पास आना जाना तुम्हारा आकस्मिक नहीं, चलते रहे हो, खोजते रहे हो, वही खोज तुम्हें यहाँ से ले आई है। जो नहीं चले कभी, जिनने कभी खोजा नहीं, उसने मेरा संबंध ही बहुत मुश्किल से बन पाता है।
वे आ भी जाते हैं तो छिटक जाते हैं, आकस्मिक हो जाता है उनका आना। उनके आने से पीछे कुछ आधार शिला नहीं होती, जो मेरे पास आके टिक जाते हैं, रुक जाते हैं। और तरुआई है सो टिकी गई, उसका अर्थ यही है उनके प्राण की कोई और गहरी त्रासा तृप्त हो रही है। बहुत बहुत द्वारों से जो खोजा है और नहीं मिल पाया है, उसकी झलक मिलने लगी, मंजिल करीब आ रही है। गोरख से कुछ संबंध रहा होगा, पर कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होगा कि पुराने सोया हुआ गीत फूटा पड़ा, ऐसे उसने प्रश्न फूटे और सभी प्रश्न सार्थक। कोई भी प्रश्न बौद्धिक नहीं पूछने के लिए पूछा गया उठा है, पूछना चाहिए इसलिए सोच के नहीं पूछा गया। पूछने से रुक सकी, फिर खुद भी डर गई होगी। जब प्रश्न लिखे तो भी फिर क्षमा भी मांगी। मुझ पर नाराज होना, इतने प्रश्न जैसे विवश थी, पूछना ही पड़ा, ना पूछेगी बनेगा। वो में एक प्रश्न तंत्र, वाम मार्ग और अकोर पंथ, नाथ पंथ जैसे नामों को लेकर डरते। पहली बात से ये सब नाम तंत्र के ही नाम हैं। तंत्र का ही एक नाम वाम मार्ग है। वाम मार्ग का अर्थ है बाएं हाथ का रास्ता। तुम्हारे पास दो हाथ है, एक दाहिना और एक बायां। एक बायां हाथ, यह दो हाथ बस दो हाथ ही नहीं, इनके पीछे बड़े राज छिपे हैं। तुम्हारा दो हाथ तुम्हारे बाएं मस्तिष्क के खुद से खंड से जोड़ा है, और तुम्हारा बायां हाथ तुम्हारे दाएं मस्तिष्क के खंड से जुड़ा है। मस्तिष्क दो खंडों में बटा है। अब तो विज्ञान ने इस पर बड़ी खोज की है और उसे खोज बड़े रहस्य प्रकट किए हैं। तुम्हारा दायां मस्तिष्क जो कि बाएं हाथ से जुड़ा है, काव्य का स्रोत है, अनुभूति का भाव, कला का एक प्रकार का आनंद, मस्ती, नृत्य, संगीत, उत्सव, कल्पना, जो भी मधुर और जो भी सत्र सुंदर, उसका सब जन्म तुम्हारे दाएं मस्तिष्क में होता है। उस दाएं मस्तिष्क का प्रतीक है बायां हाथ। तुम्हारा दाएं हाथ जुड़ है बाएं मस्तिष्क पर। बाएं मस्तिष्क में पैदा होता है तर्क, गणित और कर्मठता, कार्य कुशलता, चालाकी, राजनीति, कूटनीति, संसार, गद्य, विज्ञान, हिसाब किताब, उपयोगिता, बाजार, इस सबका संबंध बाएं मस्तिष्क से है। संसार सदा से दाएं हाथ पर जोर देता है, क्योंकि दाएं हाथ में उपयोगिता है, हिसाब किताब है, गणित है, तर्क है, बाजार है, दुकान है, व्यवहार है। बाएं हाथ खतरनाक मालूम होता है, सदा से खतरनाक मालूम होता है। कवि का क्या होगा भरोसा, गणितज्ञ का भरोसा किया जा सकता है, नृत्यक का क्या भरोसा, वैज्ञानिक का भरोसा किया जा सकता है। फिर विज्ञान का उपयोग और नृत्य का क्या उपयोग है? नत तो है स्वांता सुखा। ये जो बायां हाथ है, यह तुम्हारे भीतर स्वांता सुखाय का प्रतीक है। इसका कोई लक्ष्य नहीं है, इसकी कोई दिशा नहीं है, यही कहाँ कहीं जा नहीं रहा है। यह तो उसी क्षण में आनंद मस्त मुग्ध होकर जीने की कला है। कविता का क्या मूल्य है? ना तो पेट भर सकता है और ना ही तन ढक सकता है, ना छप्पर बन सकता है और ना कवियों को हमने थोड़ा बहुत सम्मान दिया है, एक अनुपात में, जैसे सजावट की तरह। लेकिन गैर जरूरी एकाध आदमी कवि हो जाए समाज में हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हम कवियों की जमात नहीं करेंगे, क्योंकि कभी किसी का काम मालूम पड़ेगा उसकी उपयोगिता क्या है।
किसी ने पिकासो को पूछा कि तुम्हारे चित्रों की उपयोगिता क्या है। उसने अपना सिर पीट लिया। उसने कहा, फलों से नहीं पूछते तुम्हारी उपयोगिता क्या है, और गीत गाती उसे नहीं पूछते तुम्हारी उपयोगिता क्या है। आकाश तारों से भर जाता है तब नहीं पूछते तुम्हारी उपयोगिता क्या है। दोस्तों, हमारा मन हमें हर बातों में भटकाए रखता है, तो ओशो कहते हैं, ध्यान करो, अपने मन को अपने काबू में करो और खुद पे इतना भरोसा करो कि हर व्यक्ति शुरू में हर चीज़ झेलना पड़ता है, चाहे वो कैसा भी हो। तो जब वो कर सकता है, और कामयाबी हमेशा दुख झेलने या हर चीज़ में अपने आप को एग्जामिनेशन कर दे के और फिर अपने आप को हम फ्री कर सकते हैं। और जब एक बार हम फ्री होंगे तो हमें हर चीज़ में सक्सेस होने लगेगी, लेकिन उससे पहले हमें कुर्बानियाँ चुकानी होंगी। जब हम अपने मन को काबू में रखेंगे तो हमारा दिमाग भी काबू में रहेगा। अगर उदाहरण के तौर पे बताया जाए तो जब हम किसी को उधार देते हैं या कोई हमसे उधार मांगता है तो हमारा मस्तिष्क वहाँ पे चालाकियाँ दिखाता है, लेकिन हमारा दिल कहता है उसको दे दो, हमारा मन कहता है उसको दे दो। लेकिन जब हम अपने मन को काबू में रखेंगे तभी सही है, नहीं तो वो आगे आने वाले समय में हमें भटकाएगा और कुछ नहीं। तो दोस्तों, उतना ही उधार दीजिए जितना अपना सामर्थ्यपूर्वक हो। उससे ज़्यादा अगर आप दिल की या मन की बात सुनकर दे दोगे तो आप पछताओगे। दोस्तों, ये थे कुछ तथ्य जिनके द्वारा आप अपने मन को काबू में कर सकते हो। आपको यह वीडियो कैसे लगी? आपने यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए।